जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष के लिए परमेश्वर कारण को पा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण को पास से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 52। अध्यात्म चिकित्सा का तथा योग का अंत एक है, चाहे फिजियो एनालिसिस में विश्वास का अंश ना हो। आत्मा चिकित्सा का अर्थ है मेरे अंदर से कुसंस्कार निकल जाएं। साधना में एक मना होकर लगना चाहिए। आज एक साधन किया, कल दूसरा किया। नाम का योग अति उत्तम अध्यात्म चिकित्सा है। नाम का योग, राइट? नाम योग, मंत्र योग, जप योग, अध्यात्म चिकित्सा अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ स्पिरिचुअल हीलिंग है। हाँ, जिन्होंने स्वामी जी के ग्रंथ नहीं पढ़े
जिन्होंने स्वामी जी के ग्रंथों को पढ़ छड्डा है, वो दूसरों को बिना जाने बिना सुने क्या बोलते हैं, गलत बोलती है, गलत कर रही है, सब कुछ गलत कर रही है, सब कुछ गलत है, सब कुछ गलत है। तो इनडायरेक्टली क्या कह रहे हैं कि जो स्वामी जी महाराज ने लिखा है वो सारा कुछ गलत है। आप प्रधान बन गए, आप प्रधान ही हैं, आप प्रधान ही हैं, तभी आप ऐसा बोलते हैं। लेकिन आपको पढ़ना चाहिए, पहले जानना चाहिए और फिर बोलना चाहिए, तभी प्रधानता का सुंदरता रहेगी, राइट। आप बिना सोचे बिना कुछ जाने बात करते हैं तो फिर तो क्या करेंगे, क्या करेंगे राइट। इसमें भगवान स्वयं डॉक्टर है। हाँ, नाम योग में, जप योग में, हाँ, भगवान स्वयं डॉक्टर है। आत्मा को पवित्र बनाने पर लक्ष्य होना चाहिए, केवल सुन्न बनने पर नहीं। आत्मा पवित्र बने, हाँ, इस पर ये हम स्वामी जी की साधना की बात कर रहे हैं, हम कुछ और नहीं कर रहे। ये स्वामी जी महाराज ने लिखा है, उनकी बात कर रहे हैं। सो आत्मा को सुंदर बनाने, पवित्र बनाने पर लक्ष्य होना चाहिए, एकाग्रता भी होनी चाहिए। नाम का अभ्यास प्राणायाम आदि से भिन्न है, राइट। जो लोग दूसरी क्रियाएं जाते हैं इधर उधर, राइट, और क्रियाएं करते हैं, तो महाराज ने बड़ा क्लियरली लिखा है, बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है। इसमें कोई गोल गोल करके तो स्वामी जी महाराज बात ही नहीं करते हैं, बड़ी सीधी बात होती है, स्पष्ट होती है, राइट, कि नाम का अभ्यास जो है, जो हम नाम योग करते हैं, जप योग कर रहे हैं, इसका जो अभ्यास है ये प्राणायाम से भिन्न है, राइट। सो इसकी क्रिया से भिन्न है। इसमें प्राण ही नहीं, अपितु आत्मा की शक्ति उठा करती है। हाँ, केवल प्राणों की नहीं, आत्मा की शक्ति उठा करती, आत्मा बल जिसे कहते हैं। ये प्राणों में बंद पड़ी हुई होती है और सजग बनने से जाग उठती है। गुरु का काम है शिष्य को जगाए और उसे महाशक्ति से मिला दे। ये कार्य आज भी स्वामी जी महाराज, जो लोग नामोपासना से, रामोपासना से साधना कर रहे हैं, एक एक शब्द स्वामी जी का ले लेकर वहां पे स्वामी जी सबसे पहले सजगता लेकर आते हैं, सजग हो जाते हैं साधक अपने प्रति, एनवायरमेंट के प्रति। जो जितना सजग होगा वो उतना अवेयर होगा, वो और उतना ग्रहणशील हो जाएगा। हाल ही की साधना हुआ एक जगह, तो वहां पर हम लोग की बैठक में कुछ लोग जानते थे, तो एक से पूछा कि कैसा रहा, तो उन्होंने कहा हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत। तो उनका अच्छा ठीक है। एक ने स्वयं अपने से रिलेटेड चीजें बताई जो हुआ, लेकिन उनमें से एक थी, उन्होंने हर जगह जहां महाराज ने उन्हें बिठाया वहां हर जगह की ऑब्जर्वेशन करके तमाम चीजें बताई। यहाँ बैठी तो अनुपमा जी ऐसे, वहां वो वाली बैठक हुई वहां ऐसे, भोजन हुआ तो भोजन ऐसे, जाप करने की बारी है तो जाप ऐसे, हर तरह का सजगता, इतनी जबरदस्त सजगता। क्यों? क्योंकि उनको कार्य दिया था प्रभु ने है ना, उनको कार्य दिया था प्रभु ने, उनको जगाया था कि चलो भाई तुमने लेके जाना है सारा। और क्योंकि वो जो तुम देखोगे, जो तुम चर्चा करोगे, तुम बात करोगे, उसी में सुधार आ पाएगा। सुधार तो बिना चर्चा के नहीं आने वाला जी, सुधार अपने आप नहीं आता। सुधार के लिए तो बात करनी ही पड़ती है, सुधार के लिए तो चर्चाएं होनी ही पड़ती हैं, ऐसे अपने आप बैठे बैठे नहीं आ सकता।
आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता, कहीं भी नहीं आ सकता। ना घरों में आ सकता है, ना परिवारों में आ सकता है, ना कार्य क्षेत्र में आ सकता है, ना राज्य में आ सकता है, ना देश में आ सकता है, ना संस्थाओं में आ सकता है। बैठे बैठे कुछ नहीं होने वाला, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। या बहुत बहुत ही सुंदर महाराज का अनंत अनंत पर धन्यवाद। इतना सुंदर है, बिल्कुल गुरु ही वे शक्ति जगाते हैं। और आज भी जो साधक बिल्कुल हूबहू वो करते हैं, फॉलो करते हैं, तभी हैरानी होती है। जैसे आज प्रश्न आया कि वो मेरे परिवार में अब जब से शादी हुई है लगभग 10 साल हो गए होंगे, 10-12 साल विवाह को, राइट, 10-12 साल से वही स्त्री उन्हीं के पीछे लगी हुई है। अब उनकी जो पुत्री है वो भी बड़ी हो गई है, तो दोनों माँ बेटी लग गए। तो ये साधिका जी तो रामोपासना ले रही हैं। हाँ, लगभग 5 साल हो गए अब, या 4 साल कह लीजिए। अब 4 साल रामोपासना के बाद फिर से वो वही कह रही हैं जो 4 साल पहले कहा था। तो मुझे तो पूछना पड़ा कि आप ये भोंदू क्यों बन गए? अपने रामोपासना की है, आपने राम नाम लिया, आप जप योग से राम नाम ले रहे हैं, तो ये डब्बू क्यों बन रहे हो आप? और नेगेटिव लोगों के प्रति डब्बू बनने का क्या मतलब हुआ? नहीं, वो दो हो गए हैं अब। तो क्यों वो 2 हो गए हैं? राम नाम की शक्ति तो सहस्त्रभुजा है। हाँ, राम नाम की शक्ति सहस्त्रभुजा है। तो अगर वो 2 हो गए तो आपको डब्बू बन के क्यों रहना और आंसू क्यों बहा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, मेरे साथ ऐसे बोलते हैं, ऐसे करते हैं? वाई? इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि स्वामी जी महाराज ने बिल्कुल डायरेक्ट कहा कि आप जो भी बैठकों में से ले रहे हैं आप उसे अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप वो कहना नहीं मान रहे हैं। बैठकों में तो आ जाते हैं, हाँ 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 तो कर लेते हैं, है ना, लेकिन जब एक्चुअल प्रैक्टिस है वो आप करते ही नहीं है जाके। बल्कि देखिए, एक रामोपासना से तो महाराज ऐसे तैयार करते हैं, आपको शरणागत तो आपको बनाया होता है, राइट, कि सिचुएशन आई नहीं और आपने स्वीकार की नहीं, या तो अब आप तैयार हैं हर तरह के परिस्थिति के लिए। अगर कोई काइंडनेस का दरवाजा खोल देता तो आप काइंड हो जाते, काइंडनेस से बिल्कुल वैसी की चीज होती है। लेकिन अगर आपने ठोस कदम लेने हैं और अगर आपने एक्शन लेने, आप उसके लिए भी तैयार हैं कि ठीक है भाई, हमारा अगर ये नहीं होता तो हमारा बैकअप प्लान ये है, हम ऐसे करेंगे, करके तो करना तो है ही, तो करके रहेंगे, या ये चीज आ गई। सो इसलिए साधक रामोपासना करके अगर आप जगती है शक्ति, जैसे स्वामी जी महाराज ने कहा कि उनका कहना मानने से आत्मशक्ति जगती है, तो कहीं ना कहीं आपने ब्रेक की है, कहीं ना कहीं आपने अवज्ञा की है, तभी आप डब्बू बनते हैं। तब वो डब्बू बने हुए, हाँ, कि किसी ने कह दिया, आप 2 लोगों ने कह दिया तो आंसू झरने शुरू हो गए। नहीं, तो बहुत स्ट्रांग बनाती है रामोपासना। और सबसे मेन बात तो है, अहम को हर्ट हो रहा होता है, अहम ही हर्ट हो रहा होता है। और अगर रामोपासना में जिससे स्वामी जी महाराज साधना करवाते हैं, वहां अगर अहम ही नीचे नहीं हुआ तो फिर क्या? तो रिटेलिएट हम कैसे रिटेलिएट करते हैं? अगर कोई टॉन्ट मार रहा है और गंदी गंदी बात बोल रहा है, गंदे शब्द बोल रहा है आपको आके, घर में ही, घर की बात है, घर में ही है ना, ऐसा हमारे इंडियन परिवार घरों में ही तो ऐसा माहौल है, तो फिर तो आप कैसे रिटेलिएट करेंगे? ये है असली बात। हम कैसे रामोपासक या स्वामी जी महाराज की साधना करने वाले कैसे रिटेलिएट करते हैं? संसारी लोग तो नाम बोल दो, बस वहीं भड़क जाएंगे, वहीं भड़क जाएंगे, नाम ले लो बस और भड़क जाएंगे। तो लेकिन रामोपासना वाला कैसे करता है?
वो मुड़ता है, सुन रहा है, वो ना उसको सुना रहे हैं, मुड़ेगा और स्माइल लेके आएगा और बोलेगा क्या हुआ, आज दिन नहीं अच्छा जा रहा क्या? तभी तो कड़वी बातें ही कर रही। कोई बात नहीं, राम कृपा करे। आई होप यू हैव अ ग्रेट डे अहेड। हाँ, जो गंदी बातें बोल रहे हैं, जो सारे जो हमारे जितने भी सीरियल आते हैं देख कर वो सारी के सारे डायलॉग आते हैं, मार के सीखते हैं और मारते हैं इकट्ठे। उन किसी सीरियल में ऐसा आंसर नहीं दिया जाता, राइट? आप राम नाम जपती हैं, आप राम नाम का सीखती हैं, स्वामी जी महाराज की कैसी शिक्षाएं हैं। हम तो नहीं दूसरे को अशांत करेंगे, ना ही हम दूसरे के नेगेटिव जो उनका कचरा है उससे शांत होंगे। हम क्यों अशांत हो भाई? हाँ तुमने इतनी मेहनत की है अपने आप को ऐसे बनाने में, तो हम उससे शांत क्यों हो? हम अपने पे मेहनत कर रहे हैं अपने आप को बनाने के लिए, अपने गुरु के अनुसार। गुरु बना रहे हैं हमें ऐसा। सो आप मुड़िए और कहिए आई एम सो सॉरी, आपका इस दिन नहीं अच्छा जा रहा, बट कोई बात नहीं, राम कृपा करे। हाँ, हैव अ ब्लेस्ड डे। दैट्स इट, दैट्स इट। अगर आपके कानों को पहली बार जब आप ऐसा बोलते नहीं सुनता, फिर से बोलिए ताकि आपको अच्छे से सुने कि आप क्या कह रहे हैं और आप बात कर सके। और यही लाइन इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस देंगी आपको, आपका सारा दिन इतना आनंदित जाएगा। बहुत जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त। पर हम करते नहीं है ऐसे। हम इधर बात करेंगे, उधर कहेंगे, या प्रार्थनाएं करते रहेंगे। अरे भाई, जो चीज खुद से आप इतनी पॉजिटिव वे से टैकल कर सकते करें, ये बात है। और अपने आप को कैसे इस चीज से और अलग कर सकते हैं। अभी भी कई फैमिलीज में बहुत जबरदस्त जॉइंट फैमिली है और सारा का सारा जो भार आता है वो एक ही स्त्री पे आता है, बाकी मिल बांट के नहीं करते। स्पेशली ऐसा परिवार जहाँ पे इस तरह का है। आपके और आपके हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि हम पेरेंट्स का ख्याल हम रखेंगे, तो आप मेंटली अपनी किचन अलग कर लीजिए, राइट? आप अनाउंस कर दीजिए कि मैं अपनी फैमिली का और मम्मी डैडी का ही भोजन करूंगी और कपड़े इत्यादि करूंगी, बाकियों के नहीं करने वाली, राइट? इट इज डन, थैंक यू सो मच। अब बड़े हो रहे हैं हम लोग, राइट? बड़े आराम से। तो जिसके जो गंदे कपड़े हैं पड़े रहें। अपना अरेंजमेंट ऐसे कीजिए कि आप अपने गंदे कपड़े अलग डालिएगा और अपने कपड़े धोइएगा, और आप अपने और अपनी फैमिली का खाना बनाइए। ये जो भाभी जी हैं, ये जो इनको अपना काम करने दीजिए। जली कटी जैसा बनाना आता है बनाना, मन तो करता नहीं बनाने का, तो बनाएंगे नहीं अब आप खाना, राइट? क्या पता ना भी बनाते हुए, पर नहीं, वो अपना परिवार अपने बच्चों के लिए खुद से करें। या ये सारे कदम आप कुछ अलग नहीं कर रहे, आप कुछ अलग नहीं, आप वही हैं, आप उसी घर में हैं, उसी सब कुछ चल रहा है आपका। लेकिन जब बहुत ज्यादा वर्ष हो जाएं एक ही चीज सहते, भागना थोड़ी ना है, ये कोई हिंदी मूवी थोड़ी ना है कि अब भाग जाओ मन तो करता है भागने का, लेकिन बात तो ये है कि राम नाम लेकर निर्भयता से खुद से अपने एंड से डील करें। क्योंकि देखिए, हस्बैंड्स को कहेंगे, आदमी ऊंचा ऊंचा झगड़ेंगे, रहना तो आपने ही है ना वापस घर में। वो लोग तो जोन में चले जाएंगे काम पर, लेकिन रहना तो आपने है घर पर। और आप उसको कैसे पूरा का पूरा चेकमेट देते हैं,
ये गुरुजन बहुत अच्छा सिखाते हैं, बहुत ही सुंदर सिखाते हैं। सो यू नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, राम नाम का आसरा लेके और राम नाम का सब कुछ करके करना है बिल्कुल, और कर सकते हैं, लिटरली कर सकते हैं ऐसे। ये कोई ख्याली पुलाव की बातें नहीं है, ये एक्सपीरियंस की बातें हैं कि होता है राम नाम से, ऐसा कर सकते हैं आप। फिर इसी संदर्भ में प्रश्न आता है जो कि बहुत लोगों के, जो कि वर्ल्डली, जिनका अभी वर्ल्डली थॉट प्रोसेस है कि जो हमारे लिए इतना गंदा कर रहा है, हम उसे ये क्यों कहें हैव अ ब्लेस्ड डे। या संसार ऐसे ही करेगा, कहेगा नहीं। और जब कई नए साधक आते हैं वो तो कई तो फ्लैटली रिफ्यूज करते हैं, नहीं हम नहीं कह सकते ऐसे, हमसे नहीं निकलना, इट्स फाइन, इट्स ओके, नहीं निकलता तो राइट। पर जो मैंने पहले बोला वो लिटरली 3 से 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर सकते हैं, क्योंकि अहम नीचे होना कोई आसान बात नहीं है। कई लोग 5 से 6 साल में भी प्रैक्टिस करके नहीं अहम नीचे कर सकते। ये सबका अपना अपना होता है। लेकिन अगर आपसे क्षमा नहीं होती अभी, इट्स फाइन, इट्स फाइन। लेकिन आप मंगल नहीं मान सकते दूसरे के लिए, कहते हम क्यों मांगे अगले के लिए मंगल जो इतना गंदा काम कर रहा है। सो मत मांगिएगा। लेकिन इससे ये होता है क्योंकि गुरु ने बोला होता है और आप गुरु की कहीं ना कहीं अवज्ञा करते हैं, तो अब क्या होता है कि इवन दो आप दूसरे के लिए कुछ नहीं कह रहे, अगर द्वेष ना रख पाए तो बहुत अच्छी बात है, पर वो बिना साधना के नहीं होता। बिना साधना, बिना अच्छी सही ढंग से की हुई साधना के आप में द्वेष नहीं होता। बहुत पुराने साधक हैं, बड़े अच्छे अच्छे मोटे मोटे ताजे साधक हैं, लेकिन वो द्वेष से पार नहीं हुए, वो अभी भी डिसलाइक में ही है। हाँ, कोई एक नाम ले दो, करंट लगता है, नहीं, वी cannot hear that word, we cannot hear that name। इतनी स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है, इतनी स्ट्रॉन्ग हेट्रेड है, तो सफाई नहीं होती। फिर संपूर्ण रूप से गुरु आज्ञा विदाउट एनी तर्क वितर्क ही सुंदर रंग लाती है। ये तो ग्राउंड रूल है। सो आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो सकते हैं महाराज से कि महाराज मुझे मेरी बुद्धि और मेरा सारा सिस्टम अगले के लिए मंगल तो मान नहीं रहा प्रभु, लेकिन क्योंकि मेरी गुरु आज्ञा है कि मुझे जो हमारा बुरा करते हैं उनका भी मंगल मानूं, तो मैं केवल गुरु आज्ञा के लिए ही कर रही हूं या कर रहा हूं। बी वेरी ऑनेस्ट विद योर गुरुदेव, ही विल बी वेरी हैप्पी। कि उन्हें तो पता ही है आप नहीं कर पा रहे, उन्हें तो पता ही है हमारे लिए कितना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम ऑनेस्ट होते हैं कि महाराज मेरा तो तन मन सब कुछ ही बिल्कुल नहीं मान रहा, लेकिन क्योंकि मुझे मेरी गुरु आज्ञा है तो इसलिए मुझे करना है, वो अलग बात है। वहां पे महाराज इतनी कृपा करते हैं कि सहज से ही कर देते हैं, ऐसी बुद्धि फेरते हैं कि सहज से होने लग जाते, क्योंकि सारा कुछ अहम का ही है, मैं का ही है, मेरों का है, मेरे का है सारा कुछ, सारा खेल। तभी वो झुकने नहीं देता है और दूसरे को क्षमा नहीं करने देता है, राइट। सो इसलिए ये सारी जितनी साधना हमारी बढ़ेगी, जितना हम सही ढंग से साधना करेंगे, सही ढंग से हम गुरु आज्ञा मानेंगे, तो स्वामी जी महाराज ने जो जो चीजें लिखी हैं वो बड़े सहज से आ जाती हैं जीवन में। उसके लिए महाराज से प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती, अपने आप आ जाती है। सो इसलिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि। महाराज ने कहा है नाम योग, जप योग उच्चतम आध्यात्मिक चिकित्सा है।
ये जो कैलेंडर्स इस बार गए हैं ये सारे नाम योग पर गए हैं। सो जिन जिन के को स्पर्श मिला है इन सब कैलेंडर्स का, सो वहां पर सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक चिकित्सा का प्रसाद मिला है। अगर हम जो कैलेंडर्स पे महाराज ने जो योग लिखे हैं, अगर वे हर मंथ करें, आप देखेंगे कितनी जबरदस्त अंदर से क्लेंजिंग हो जाती है केवल वही नाम योग करने से। इतनी गजब की चीज है यार। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों को उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।